मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि प्रवीण अपना कोई रियल एक्सपीरियंस शेयर करो हमसे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा कंटेंट हॉरर स्टोरीज के बारे में है। कुछ ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो हमारे आसपास होते रहे हैं। कई कहानियां आपकी हैं और कई कहानियां मेरी भी। बहुत सारी कहानियां लोग मुझे भेजते रहते हैं। अब होता यह है ना कि अगर आप ऐसी कहानियां लिख रहे हैं या इनके बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना होता है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज हमेशा आपके आसपास ही होती हैं। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई स्टोरी सुन रहे हो तो आपको ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं ना, जब आपको लगता है कि कोई हमारे आसपास ही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ऐसी एक्टिविटीज को बहुत करीब से देखा है और महसूस भी किया है। तो ये जो बातें हैं ना, ऐसे ही नहीं कह दी गई हैं। कहानियां भी कहीं ना कहीं से रियल लाइफ से इंस्पायर होती हैं। मैं अभी एक पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट गया था, जहां मुझे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिलने का, उनसे बात करने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि जब इन चीज़ों के बारे में बातें होती हैं तो ऐसी एनर्जीज आपके करीब आती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बात हो रही है, वो सुनती हैं उन बातों को। वो कहते भी है ना, कोई चीज़ है तो लिमिट में ही रहे, उन रहस्यों को रहस्य ही बना रहने दें। कहानी को कहानी की तरह सुने और एंजॉय करें। तो अब मैं आपको अपनी ऐसी तमाम कहानियों में से एक रियल कहानी सुनाता हूँ। मुझे हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं आ गया है। मैं कहीं भी जाता हूँ या आप भी किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, आपको ऐसी कहानियों की भरमार मिलेगी। लोग चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना और वो करते भी हैं। मैंने मई 2022 में अपना पॉडकास्ट शुरू किया था हॉरर स्टोरीज के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत कहानियां हैं इस टॉपिक पर। और फिर आप लोगों का प्यार भी खूब मिला और चाहूंगा कि ये प्यार आगे भी यूं ही बना रहे। इस पॉडकास्ट के साथ मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। रेगुलर कहानियां अपलोड करता रहा हूं, बहुत मेहनत की है। इसके साथ साथ मैं कुछ और भी काम करता हूँ। कहानियाँ लिखना, उन्हें रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, वो सब मैं खुद ही करता हूँ। और मेरे ख्याल से हर स्टोरी टेलर जो कहानियाँ सुनाता है, लिखता है, वो बहुत मेहनत करता है। पहले मुझे भी ये काम बड़ा आसान लगता था, पर यह काम इतना भी आसान नहीं है। दिन भर का बहुत सारा वक्त यूं ही दूसरे कामों में निकल जाता है, तो रात को रिकॉर्डिंग करता हूँ। और रात के वक्त मैंने कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की हैं कि किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए वो एक पल काफ़ी होता है। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कहानियाँ आती हैं, मैं उन्हें सुनता हूँ। लोग बताते हैं उस एक हादसे के बारे में जब डर के सही मायने उन्हें समझ में आते हैं। एक होता है कह देना, डर के बारे में कुछ भी बोल देना, पर एक होता है उसे फेस करना जब आपके साथ वो हो रहा है। तो पहले मैं रात को कहानियां रिकॉर्ड करता था, क्योंकि मेरे घर के साथ में एक चलती फिरती सड़क है जहां से दिन भर गाड़ियों की आवाज आती रहती है। बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से रात को स्टोरी रिकॉर्ड करना मेरे लिए ठीक था। वैसे तो मुझे कई बार पहले भी ऐसा फील हो चुका था। ये कहानियां सुनाना तो मैंने अभी शुरू किया है 2 साल पहले, पर मेरे साथ तो ऐसा बहुत पहले से है। मैंने बहुत कुछ देखा है और लोगों से सुना भी है उनके बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले हनुमान जी को याद करता हूँ और फिर अपना काम शुरू कर देता हूँ। 2022 अगस्त महीने की बात है। मैं रात को कहानी लिख चुका था, 11 बज चुके थे। मैं अपने कमरे से निकल के एसी वाले कमरे में चला गया, क्योंकि मैं जहाँ कहानियाँ लिखता हूँ, उन्हें रिकॉर्ड हूँ, वो घर का स्टोर रूम है जहाँ बस एक पंखा लगा हुआ है। तो गर्मियों के मौसम में बीच बीच में दूसरे कमरों में थोड़ा आराम करने निकल जाता हूँ। तो 11 बजे तक कहानी खत्म करके मुझे बस अब उसे रिकॉर्ड करना था। घर के सारे लोग सो चुके थे, बस मेरे कमरे की लाइट जली हुई थी जहाँ पे मैं बैठा था। मैं पानी वगैरह पी के फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। रात के इस वक्त तक बहुत सन्नाटा हो जाता है। हाँ, थोड़ा अगर कहीं कूलर चल रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ जाती है,
पर मेरे घर में आज के टाइम पे एक भी कूलर नहीं लगा। मैं जब वॉशरूम से बाहर आके हाथ धो रहा था, अपनी आंखों पर पानी की छींटें मार रहा था, तभी मुझे मेरे कानों के पास एक ठंडी सी हवा महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे कानों पर अपनी सांसें छोड़ी हो। वो होता है ना कि जब आपके चेहरे पर पानी लगा हो या पसीने आ रहे हो, तब आपको हल्की सी आती हवा भी ठंडी लगती है। मुझे वैसा ही लगा। मेरी आंखें बंद थी तो मुझे लगा कि शायद हवा चल रही है बाहर, जो मैंने अभी महसूस की। मैंने अपना चेहरा साफ किया और थोड़ी देर बालकोनी में खड़ा हो गया कि ठंडी हवा को महसूस करता हूँ। पर वहाँ खड़े खड़े मुझे पसीने आने लगे। बाहर पेड़ों का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। मैं सोच ही रहा था कि फिर वो हवा कहाँ से आई। इतने में मुझे महसूस हुआ किसी ने पीछे से मेरी शर्ट खींची है। मैंने झट से मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं वापस से अपने स्टोर रूम में आ गया जहाँ मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। माइक वगैरह सेटअप किया, पंखा बंद किया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे सामने मेरी लिखी हुई कहानी थी। मैंने उसे पहले एक बार अच्छे से पढ़ा, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग के टाइम आपका फ्लो बन जाता है और गलतियां ज़्यादा नहीं होती। 10-15 मिनट ठीक से पढ़ने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही रिकॉर्डिंग करने बैठा, मेरे पीछे रखी एक किताब गिर गई। उसके गिरने की आवाज़ से मैंने पीछे देखा तो वो किताब नीचे उल्टी पड़ी थी। रिकॉर्डिंग बंद करके मैंने उसे वापस से उसी जगह पर रखा और फिर से रिकॉर्डिंग करनी शुरू। कहानी की रिकॉर्डिंग करते वक्त मैं माइक में हेडफोन कनेक्ट करता हूँ ताकि मुझे मेरी आवाज़ का पता चलता रहे कि कैसी आ रही है। 3.5 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद वो किताब फिर से गया। मुड़ के देखा तो वो किताब वैसे ही गिरी पड़ी थी जैसे पहले गिरी थी। मुझे याद है मैंने उसे अच्छे से रखा था, बिना किसी मतलब के वो वहां से गिर ही नहीं सकती थी। खैर, मैंने फिर से उसे उठा के रखा और आगे रिकॉर्डिंग करने। अब जब मैं आगे की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे हेडफोन पर मेरी आवाज़ भारी सी सुनाई देने लगी। मैंने हेडफोन हटा के खुद की आवाज़ को सुना तो वो नॉर्मल थी, जैसे अभी बोल रहा हूँ। पर जब मैं हेडफोन से सुन रहा था अपनी आवाज़ को, तो वो कुछ ऐसी थी। मुझे समझ ना आए कि ये क्या गिलिच हो रहा है। मेरे पास 2 माइक हैं, तो मैंने माइक चेंज किया, रिकॉर्डिंग करने लगा। इस बार रिकॉर्डिंग करते वक्त मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई। रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के बाद मैं जब अपना सेटअप समेट रहा था, तब मैंने हेडफोन लगाए और सुनने लगा अपनी रिकॉर्डिंग। मुझे यहाँ कमरे में गर्मी भी लग रही थी। बाहर निकल के मैं फिर से बालकोनी में गया, जहाँ मौसम में इस बार थोड़ी ठंडक थी पहले के मुकाबले। रात के सन्नाटे में अपनी रिकॉर्डिंग अच्छे से सुन पा रहा था मैं बालकोनी में। 5 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद मुझे मेरी आवाज़ भारी से सुनाई देने लगी। मेरा ध्यान नीचे की तरफ था। वहाँ कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने वहाँ ऊपर से उनके ऊपर एक मग्गा पानी फेंक दिया। वो 6-7 कुत्तों का ग्रुप था। सारे इधर उधर भाग गए, लेकिन एक कुत्ता मुझे ऊपर की तरफ देखता और मेरी तरफ देख के वो भौंकने लगा, और वो आवाज़ ऐसी थी मानो वो कुछ बताना चाहता हो। भौंकते भौंकते वो रोने लगा और फिर से मेरे कानों के पास मुझे कुछ ठंडक सी महसूस हुई। वो एक हवा का झोंका था। मेरी रिकॉर्डिंग में भी आवाज़ कभी भारी हो जाती, कभी नॉर्मल। 12:30 के आसपास का टाइम था। मुझे लगा कि अब सो जाना चाहिए, कल देखता हूँ आगे का काम। मैंने अपने स्टोर रूम में अपना मोबाइल रखा और बाथरूम चला गया। तभी बाथरूम का दरवाज़ा कोई बजाता है। मेरे चेहरे पर साबुन लगा था। मेरी आदत है कि मैं रात को हाथ मुंह धो के सोता हूँ। मैंने कहा कौन है, तो कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा होगा कोई, उसे लगा होगा जैसे बाथरूम खाली है। इतने में दोबारा से आवाज़ आई वो दरवाज़ा बजाने की। मैंने जल्दी से अपना चेहरा धोया और झट से बाहर दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। फिर ये दरवाज़ा किसने बजाया? मैं इतनी कहानियाँ लिखता हूँ, सुनाता हूँ, पर मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तौलिए से अपना चेहरा साफ किया और स्टोर रूम में अपना फ़ोन लेने आया तो वो भी नीचे गिरा हुआ था और उसमें वही रिकॉर्डिंग चल रही थी जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया था। मैंने फ़ोन उठाया और कमरे की लाइट बंद करके जाने को हुआ
तभी मेरी जो चेयर है जिस पे मैं बैठता हूँ वो हल्की सी मूव हुई। मैंने झट से लाइट जलाई और देखने लगा कि चक्कर क्या है। थोड़ी देर तक कोई एक्टिविटी ना होने के बाद मैंने लाइट बंद की और अपने कमरे में चला गया जहाँ मैं सोता हूँ। वहाँ जाके मैं हेडफोन लगा के बिस्तर पर लेट जाता हूँ। अब मुझे अंदर से ये लग रहा था कि मुझे जानना है कि वो आवाज़ क्यों आ रही थी। कहीं माइक तो गड़बड़ नहीं हो गए मेरे। 21 मिनट की वो रिकॉर्डिंग मैंने जब बड़े ध्यान से सुनी, जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ रही थी मुझे मेरी आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ भी वहाँ पे सुनाई दे रही थी। शायद मैं बता भी नहीं सकता कि वो आवाज़ किस तरह की थी। मुझे थोड़ा वक्त लगा संभलने में। मेरा मन तो था कि एक बार बाहर जाके देखूं स्टोर रूम में कौन है, पर हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी अब। इसके बाद कब कब मैं सो गया पता नहीं चला। सुबह उठा और फ्री होने के बाद एडिटिंग करने बैठा, तब फिर वही भारी भारी सी आवाज़ आने लगी। मैं आपको सुनाता हूँ वो आवाज़ कैसी थी। मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ, सेम इसी कहानी के साथ, जब मैंने रात को ये कहानी रिकॉर्ड की थी। 2 दिन तक मैं परेशान था क्योंकि मेरी स्टोरीज जा नहीं रही थी। फिर एक दिन मैंने दोपहर को रिकॉर्डिंग की। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज था पर वो भारी आवाज़ अब नहीं थी। उस दिन के बाद मैं समझ गया कि शायद रात को रिकॉर्डिंग करना अभी बंद कर देना चाहिए मुझे। कोई तो है जो मेरी बात सुन के यहीं ठहर जाता है। मैंने अपना रिकॉर्डिंग का टाइम बदल लिया। अब मैं दिन में रिकॉर्डिंग करता हूँ और सब सही चल रहा है। रात को कभी देर हो जाती है काम करते करते तो मैं अपने पास हनुमान चालीसा रखता हूँ। एक रात काम करते वक्त मुझे इंस्टा पे कॉल आता है। सामने से वो कहता है, प्रवीण भाई मैं आपके पॉडकास्ट सुनता हूँ और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कहा हो सके तो अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके मुझे भेज दो, अभी बहुत टाइम हो गया है, रात बहुत हो गई है। तब उसने थोड़ा पॉज लिया और मुझे लगा कि जैसे इधर उधर देख रहा है। पॉज लेने के बाद उसने बोलना शुरू किया। वो डरा सहमा सा मुझसे कहता कि प्रवीण भाई मैं इस वक्त ऐसी जगह मौजूद हूँ कि कोई आम इंसान यहाँ जाए तो उसका दिल बाहर निकल आएगा। ये एक वीरान जगह है और यहाँ एक विंटेज हाउस है। मेरी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे। ये जगह शहर से काफ़ी दूर है, गवर्नमेंट के अंडर आती है ये जगह। इसकी मेंटेनेंस वगैरह सब वही करते हैं। मैं यहाँ काम करता हूँ तो मुझे वो नज़र भी आता है। वो एक लंबा सा दिखने वाला आधा जानवर आधा इंसान है। जब वो ये सब बोल रहा था तो उसके पीछे से कुछ ठोका पीटी की आवाज़ भी आ रही थी। अच्छा मैं उससे सवाल कुछ करता तो वो जवाब बड़ा अजीब सा देता। मैंने उसे टोकना चाहा मगर वो बोलता चला गया। फिर मैंने दिल ही दिल सोचा कि पहले ही अपनी बात ख़त्म कर ले फिर मैं पूछता हूँ। वो बोल रहा था। मैंने हेडफोन लगाए हुए थे और अपने लैपटॉप पर काम भी कर रहा था। वो बताता है कि हमें इसके अंदर जाना मना है। वो रात को आता है, हमने कई बार देखा है। वो बार बार रुक रुक कर बात कर रहा था और अचानक उसकी आवाज़ बात करते करते बदल गई। तो मेरे बारे में ही बात कर रहा है ना? मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या था। मैं काम करते करते रुक गया। हिल चुका था मेरा दिमाग। मैंने लोगों के साथ हुए बहुत खौफनाक हादसों के बारे में जाना है, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा सुन रहा था मैं लाइव। अचानक से वो बंदा वापस से नॉर्मल होके अपनी बात बताने लगा। मुझे लगा मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। बहुत से लोग होते हैं प्रैंक करते हैं, ऐसा लगा था मुझे। मैंने कहा भाई अभी आपकी आवाज़ को क्या हुआ था? उसने कहा कैसी आवाज़ मतलब? मैंने कहा अजीब भारी सी आवाज़ थी वो। तो उसने कहा प्रवीण भाई मुझे कुछ नहीं पता, वो मुझ पे कब हावी हो जाता है पता नहीं, आपको यही बताने के लिए तो फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा है तो आप किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बताओ, किसी तांत्रिक या बाबा को बताओ। तो अचानक से फिर वही भारी सी आवाज़ आई और इस बार मुझे बस थोड़ा थोड़ा ही समझ आया कि उसने क्या कहा। उसने कहा तो चुपचाप मेरी बात सुन।